तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अब तुम कहोगी कि वो जबरदस्ती गाड़ी लेकर आया, तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, है ना? तो झूठ क्यों बोलूंगी? आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा? नहीं है मुझे तुम्हारी किसी बात पे शक है, और ना ही तुम पर यकीन है मुझे। तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, वरना मुझे यहां गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। गार्ड्स को बुलवा कर क्या करोगे? बेटी है ये मेरी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता गार्ड वार्ड मेरा। जाना क्या मतलब है पुरुमीद नहीं? मनूर सिर्फ बेहोश है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मायरा, मानूर सिर्फ बेहोश नहीं है, उसे मेंटली तौर पे जो झटका लगा है वो उसे निकल ही नहीं पा रहे। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि वो अपनी विल पावर बिल्कुल यूज नहीं कर रही। तुम का मजाक कर रहे हो? तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद होश में आ जाते हैं, तो इस किस्म का मजाक मत करो मेरे साथ। तो जिंदगी ने मेरे साथ की, लगता है मुझे मेरे गुनाहों की सजा अभी तक नहीं मिली। अल्लाह ने मुझे माफ भी नहीं किया। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बीवी को मिल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मानूर, क्या हुआ मायरा? क्या हुआ मानूर को? मानूर हमें छोड़कर जा रही है। नूर, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए। मजाक नहीं करी, सच कह रही। डॉक्टर्स ने बताया अभी। कुछ नहीं पता डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स कुछ भी कह देते, तो हर किसी को मारने पर तुले रहते। कुछ नहीं होगा उसे, हो सकता है रिपोर्ट चेंज हो गई हो, कोई और मसला हो गया हो सकता डॉक्टर्स को कुछ ना समझ में आ रहा हो। कुछ नहीं होगा मानूर को, कुछ नहीं हो सकता उसे। ऐसा ही है, काश कि ऐसा ना होता। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा महानूर को, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर से बात करके रहा था। मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर। शाह साहब, अब आप मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, पहले मेरी बेटी को ठीक करो। वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे ठीक आई थी, सिर्फ बेहोश हुई थी, और कोई उसे बीमारी नहीं थी, समझे तुम? सिर्फ बेहोश? आपकी बेटी सिर्फ बेहोश नहीं हुई, उसका दिमाग मुसलसल डैमेज हो रहा है, समझ रहे हैं आप? वो कोमे में जा चुकी है, होश में आएगी या नहीं आएगी कोई कुछ नहीं बोल सकता, और वो ये सब कुछ तो वैसे ही जानबूझ के कर रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, इस सवाल का जवाब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, समझे तुम? इट्स इनफ मिस्टर इरशाद, आप मुझ पर और मेरे हॉस्पिटल पे मुसलसल एलिगेशन लगा रहे हैं, और मैं ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल की रेपो का सवाल है, लेकिन अब और नहीं, समझ रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इलाज ठीक नहीं हो रहा तो ले जाएं अपनी बेटी को किसी और हॉस्पिटल में और करवा लें उसका इलाज। मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन सा दुनिया का डॉक्टर है जो आपकी अधमरी बेटी को होश में ले आए। You may go right now. Please go.
ये क्या तरीका? वो इस तरह से पेशेंट को ट्रीट करता है क्या? ये तो आपको डॉक्टर अरसलान से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या? डॉक्टर अरसलान? जी वही जिनसे आपने बदतमीजी की। आपको पता है वो इस हॉस्पिटल के फेवरेट डॉक्टर हैं। आपने उनसे बदतमीजी करके पूरी स्टाफ को अपनी क्लास में रखा। लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है नर्स? कसूर तो डॉक्टर साहब को भी कोई नहीं था वैसे। खैर आपने उनसे बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। डॉक्टर अरसलान के हाथ में बहुत शिफा है, लेकिन खैर आप उनको कोई अनट्रीट कर सकते हैं। भले आप पूरे स्टाफ के पीछे घूमने तो भी नहीं। मेरी माने तो अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब इनका यहाँ पे कोई इलाज नहीं होने वाला। कितनी बार कहा था कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, कहाँ ले आए हो तुम? यहाँ इलाज ठीक तरीके से लोगों नहीं करते। ये डॉक्टर्स रिलायबल नहीं है यार। मैंने कितनी बार कहा था, क्यों उठा के ले आए हो तुम? शादाब आप रिलैक्स रहिए, वो कर तो रहे हैं कुछ। अरे कैसे रिलैक्स रहो? मेरी बेटी है, मुश्किल में है, मुश्किल में है वो। उसका इलाज करवाओ यार। मार देंगे ये लोग। ये किस किस्म का तुम लोग इलाज कर रहे हो? हाँ, किस किस्म का? बच्ची का तुम लोग ख्याल नहीं कर रहे हो। कुछ तो ख्याल करो। ये हमारा क्या कसूर है? आप डॉक्टर से बात करें जाके। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर्स को किसी को बुलाओ, उसकी तबीयत खराब हो रही है। आप डॉक्टर रिलैक्स हो जाए शादाब, क्या होगा? मैं क्या कहूँ यार, मैं तुम लोगों को क्या कहूँ? मुझे ये बताओ ना, कोई सेंस होती है? किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाते हो उसको, यहाँ क्यों उठा लाए? चल रहा है ट्रीटमेंट, वो कर तो रहे हैं सब। देख रहा हूँ मैं जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, बुरा मत मानिएगा, वो जरा परेशान है। कोई बात नहीं, इंसान अपनी उम्र में आके ऐसे ही करते हैं। It's okay। अब क्या होगा मायरा? और यासिर के लिए तो ये खबर किसी कयामत से कम नहीं होगी। डॉक्टर की बातों ने उससे बहुत नाउम्मीद कर दिया। तुम्हें पता है कि उसकी आंखों में मानूर को मरते हुए देखा। ये गलत बात है। डॉक्टर को इस तरह डायरेक्टली उसे नहीं कहना चाहिए। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो रूटीन है। फर्क तो पेशेंट के घर वालों को पड़ता है, जो कि खुदा न खास्ता पेशेंट के मरने से पहले कितनी मौत मर जाते। बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। तुम मुझे उसके पास लेके चलो प्लीज। लेकिन कुछ नहीं। प्लीज मुझे उसके पास लेके चलो। मैं उससे कहूंगी तो वो जरूर उठेगी। मेरी बात को समझो, मुझे लेके चलो उसके पास। कोई तमीज नहीं है उन लोगों को। मेरी बेटी वहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर्स नहीं, कातिल है वो लोग। लेकिन शाह साहब, अगर आप ऐसे कहेंगे तो वो मानूर का सही ख्याल नहीं रखेंगे। पहले कौन सी तवज्जो दे दी? अच्छी खासी मेरी बेटी को कोमे में डाल दिया है। मैं तो केस करूंगा उन पे, बल्कि मैं पुलिस को बुलवाता हूँ अभी ना। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछगछ करें, फिर डॉक्टर से। वो पहले ही नाराज हैं, फिर सोचें वो क्या करेंगे। तो तुम क्या चाहते कि मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं और अपनी बेटी को मरते देखता रहूं? देखिए आप जाएं, मैं डॉक्टर से बात करूं। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। मैं अपनी बेटी का इलाज किसी और हॉस्पिटल से करवाऊंगा। मुझे यहाँ पे किसी डॉक्टर पे भरोसा नहीं। लेकिन शाह साहब, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मानूर की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके। आप बात का इश्यू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? मैं इश्यू खड़ा कर रहा हूँ। बाप हूँ उसका, तुमसे ज्यादा मुझे परवाह है उसकी। अगर आपको इतनी परवाह होती ना तो इस किस्म की हरकतें नहीं करते आप। बस इससे आगे एक लफ्ज मत, वरना मैं हॉस्पिटल में शुरू हो जाऊंगा। जिसे देखो मुझे बातें सुना है। सिस्टर आप कुछ करें, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ। सुनिए, आप रूम में जाएं, मैं स्टाफ को भेजती हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप प्लीज आकर चेक तो करें। ठीक है, हम आप जाएं, आप भेजती हूँ। वो ऐसे हम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? सर मॉनिटर पे हार्ट बीट शो नहीं हो रही और ये चेक भी नहीं कर रहे।
हार्ट बीट छोड़नी थी। तुम जाओ, मैं इसको लेकर आता हूँ। मेरी कोई भी नहीं सुन रही। तुम जाओ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। देखिए, आप लोग कहाँ अपनी ईगो में आप देख लें चल के पेशेंट। देखिए मारे मैं भी उस स्टाफ को भेजती हूँ। आपकी बेटी सिर्फ बेहोश नहीं हुई, उसका दिमाग मुसलसल डैमेज हो रहा है, समझ रहे हैं आप? वो कोमे में जा चुकी है। होश में आएगी या नहीं आएगी कोई कुछ नहीं बोल सकता, और वो ये सब कुछ तो वैसे ही जानबूझ के कर रही है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत हो गई। या अल्लाह, मेरे किए की सजा मेरी बच्ची को मत दे, इसे सेहत दे, जिंदगी दे मेरे वालिद। आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वहां हमारे पेशेंट की हालत खराब है और यहाँ आपका सुकून ही खत्म नहीं हो रहा है। सुकून तो आप लोगों ने हमारा खराब करके रखा हुआ है। जब से आए शोर बचा के रखा हुआ है। देखिए, मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ चल के पेशेंट को देख ले बस। बस तो सर होगा भी नहीं। आपने हमारे सीनियर डॉक्टर से बदतमीजी की है। इस गलती की सजा तो मिलेगी आपको भी और आपके पेशेंट को भी। किस किस्म के डॉक्टर हैं? वहां पेशेंट अपनी जान से जा रहा है और आपको सजा और गलती की पड़ी हुई है। और आप कौन होते हैं सजा देने वाले? आपकी केयर से किसी की जान बच सकती और आप उल्टा उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए। आई थिंक हमें अपने पेशेंट को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो जरा जरा सी बात के ऊपर पेशेंट को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल? जी हाँ, इसे कत्ल करना ही कहते हैं। आप एक पेशेंट की जान को अपनी अना की भेंट चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर, मसीहा होने के साथ साथ इंसान भी होते हैं, इनको भी गुस्सा आ सकता है और ये भी रूड हो सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर को उसकी ईगो उस वक्त सूट नहीं करती जब उसके पेशेंट की जान खतरे में। आपकी केयर उसकी जान बचा सकती है और आप लोग अपनी अना की भेंट कैसे चढ़ा सकते हैं उसको? देखिए डॉक्टर साहब, ये सब हमारे नॉर्मल मूव्स हैं जो नॉर्मल लोगों पर अप्लाई हैं। एक पेशेंट कैसे क्या ताल्लुक? आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारी गलती है। आप आए मेरे साथ और आप भी आए।
कमरे का? अपना नहीं तो कम से कम बिलाल का ही ख्याल कर लिया करो। किस काम से आई? क्या मतलब, बिना काम के नहीं आ सकती क्या? तुम जैसी मौका परस्त औरत बिना मतलब के कुछ सोच भी नहीं सकती। रेहान तुम क्यों? जो बात करनी है वो करो और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बिलाल के सामने ख्याल किया करो। वो भी बच्चा है, तुम्हारी बातों को नहीं समझता, डर जाता है। कह दिया, अब जाओ यहाँ से। और हाँ, आज के बाद तुम इस कमरे में नहीं सोगी। क्या मतलब रेहान? ये हमारा कमरा है। हमारा कमरा नहीं है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कमरा है। आज से तुम दूसरे कमरे में सोगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। Behave yourself. तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे ये बात कह सको? निकलो इस कमरे से बाहर। हाँ, मैं तो तुमसे बासिरम, अब एक लफ्ज भी आगे मत कह, क्योंकि मुझे सॉरी और माफी जैसे लफ्ज से शदीद नफरत है। इरम देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे चिल्लाऊं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये तकिया उठाओ और शराफत से यहां से चले जाओ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? ये ना का लफ्ज अगर अपनी डिक्शनरी से निकाल दो तो बहुत अच्छा होगा, वरना बहुत नुकसान उठाओगी तुम। आउट। हसन तो इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन नूर को तो हसन की जिंदगी से पीछे हटाया जा सकता है। मुझे नूर से बात करनी पड़ेगी, वो मेरी बात जरूर समझेगी। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम मानूर से मिलने। देखें, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, इनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है। नहीं सर, बल्कि मैं तो पहले से और ज्यादा मजबूत हूँ। मैं जिस सिचुएशन से गुजरी हूँ उसने मुझे कमजोर करने की बजाय और मजबूत कर दिया है। और आपको नहीं पता, जो इंसान कोमा में होता है ना, उसे सब कुछ सुनाई देता है। वो सब सुनेगी, हमारी बात जरूर सुनेगी। वो बस अपने बाप की वजह से टूट गई है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हम उनसे कहेंगे ना तो वो हमारी बात जरूर सुनेगी, हमारे लिए जरूर उठेगी। वो हम उसका हौसला बनेंगे। अच्छा ठीक है, पर मैं भी चलता हूँ आप लोगों से। और देखें, इसी से ख्याल रखिएगा कि वहां जाकर आप और परेशान नहीं हो। यासिर ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप लोगों को उसको भी हौसला दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम ख्याल रखिए। चलें। अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कमरे में आने की? हाँ? इरशाद साहब प्लीज, ये डॉक्टर है, इन्हें अपना काम करने दें, आपकी मेहरबानी। इन्होंने अगर सही तरीके से काम किया होता तो मेरी बेटी की ये हालत ना होती। इन्हीं की वजह से मेरी बेटी इस हाल में पहुंची है। उसकी ये हालत हुई है। इनसे कहें ये रूम से बाहर चले जाएं।
पेशेंट के लिए ठीक नहीं है इस कदर शोर शराबा। जी चले शाह साहब चले। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही रुकूंगा अपनी बेटी के लिए, समझे तुम? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप उसकी जान लेना चाहते? एक बार जहर का इंजेक्शन लगाकर खत्म क्यों नहीं कर देते इसको? निकाल दे उसको इस अज़ियत से। हाथ जोड़ता हूं आप क्या, चले यहां से प्लीज। जाना इससे आगे अगर एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कह रहे हैं अच्छा हो जो आपने अपना आप पहचान लिया, क्योंकि आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। मामा वो मैं अभी तक हॉस्पिटल में ही हूँ। लेकिन क्यों? नूर तो अब ठीक है ना, फिर वहां क्यों? मामा नूर तो ठीक है, पर वो उसकी फ्रेंड का बताया था ना आप, वो ठीक नहीं है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर दर्द बदल